रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर धुएं के फिर घूट ले, सांसों से चढ़ेगी तू कश तो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले, चंदन ये बदन मत कर तू जतन, हम दम मेरे संग टूरी में तू पतंग, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम। हनी सिंह हिंदुस्तान में रैप गायकी का नाम चीन सितारा, म्यूजिक एल्बम से लेकर फिल्मी गानों तक यो यो हनी सिंह का अपना नाम और मुकाम है। आज की युवा पीढ़ी के लिए गाना मतलब हनी सिंह। लवली आर्केस्ट्रा तो बोल दे जी। पर ये मखमली आवाज और नामी चेहरा पिछले कुछ दिनों से गुमनाम हो गया है। कहाँ है हनी सिंह? क्या कर रहे हैं हनी सिंह? वो अब लोगों के बीच क्यों नहीं आते? आखिरकार हनी सिंह के पब्लिक के बीच से गायब होने की असली कहानी क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि हनी सिंह और शाहरुख खान के बीच लड़ाई हुई थी और उसके बाद शाहरुख खान के दबाव में आकर सभी ने अपने यहाँ से हनी सिंह के अकाउंट क्लोज कर दिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हनी सिंह एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और डॉक्टरों की सलाह पर कंप्लीट बेड रेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हनी सिंह गलत दवाइयों के चक्कर में पड़ गए हैं और भीषण डिप्रेशन का शिकार हो किसी अज्ञात जगह चले गए हैं। क्या है हनी सिंह से जुड़े बयानों, विवादों और कहानियों का सच? आज जी न्यूज आपको दिखाएगा और बताएगा हनी सिंह की असली स्थिति अब से कुछ ही देर में। हनी सिंह के बारे में सही जानकारी लेने की शुरुआत हमने की माया नगरी मुंबई से, जहां जी मीडिया रिपोर्टर्स ने हनी सिंह के करीबी दोस्तों, प्रोड्यूसर्स, साथी कलाकार और पत्रकारों से बात की और जानना चाहा कि हनी सिंह का सच क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि हनी सिंह अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इस सवाल की तलाश में हम पहुंचे नामी आरजे कलाकार मंत्रा के पास और उनसे पूछा कि कहां हैं हनी सिंह। लेकिन मैं आपको अपनी लास्ट मुलाकात के बारे में बताता हूं हनी से, जहां पर वो कपिल शर्मा के शो पर आए थे और मैं और कपिल बड़े क्लोज हैं। हम हैंग अराउंड करते हैं वैनिटीज पे जब भी हम लोग मिलते हैं फिल्म सिटी में। तो उस दिन मैं भी वहीं शूट कर रहा था और हनी के साथ रात भर शूट चली और 5-6 बजे के आसपास हनी सिंह, कपिल शर्मा और मैं उनकी पॉश गाड़ी में निकलते हैं। हनी ड्राइव्स अस अराउंड मुंबई। सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे की बात थी, सड़कें खाली। हम पूरा मुंबई घूमे। यहाँ पर हनी सिंह गाड़ी चला रहे थे, कपिल शर्मा सामने बैठे थे और हनी सिंह के गाने फुल वॉल्यूम पे चल रहे थे। एंड आई कुडंट बिलीव दैट वाओ दिस इज हैपनिंग। आखिरी बार हुई मुलाकात के बाद से हनी सिंह किसी से नहीं मिले, यहाँ तक कि उन्होंने एक नामी चैनल के शो की एंकरिंग भी छोड़ दी। शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर, वैसे बॉलीवुड में आती रोज। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी भी हनी सिंह के दोस्त मंत्रा ने हमें दी। कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, चार्टर्ड में घूमे और 4 बड़ी कार है, इसे कहते हैं हिप हॉप। इतना मालूम है कि उन्हें अपने शेल में जाना पसंद है। वो हर बार बड़े अच्छे गाने देने के पहले कहीं ना कहीं गायब होते हैं। इनफैक्ट बड़ा जाना माना किस्सा है, जब चेन्नई एक्सप्रेस के गाने लुंगी डांस के लिए हनी सिंह मॉरिशस गए थे और मेरे ख्याल से वो 1-2 महीना वहां पर केवल सेक्लूडेड रहे, जिसके बाद उनका इतना सुपरहिट ट्रैक आया। सो आई एम श्योर जहां कहीं भी इस वक्त हनी सिंह है, ही इज एक्चुअली चर्निंग अप सम ग्रेट ट्रैक्स एंड उनके फैंस को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए।
तो क्या हनी सिंह के पास इतना काम है कि वो ऐसे बड़े और नामी चैनल का बड़ा मशहूर शो अपने दूसरे असाइनमेंट के लिए छोड़ दें, या फिर ये नाता टूटने के पीछे कोई और वजह है? He's totally fine. He's totally fine. Just अभी एक बोलते हैं ना कि बंदा बहुत बार कुछ अपने क्रिएटिव जोन में होता है, और अगर हेल्थ को रिलेटेड कुछ चीज है तो चलो एक महीना he's just be with himself and he's doing his work also. वो अपना काम भी कर रहे हैं, कुछ नई क्रिएशंस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जब 1-1.5 महीने के बाद जब वो आएंगे तो he'll be जो 1-1.5 महीने में जो चीजें वो क्रिएट करके लाने वाले हैं, I think it will be something amazing for his fans. रानी मेरे साथ माल फूक ले, थामू तेरी कमर, धुएं के फिर घूट ले। राकेश उपाध्याय के अलावा हम हनी सिंह की जिंदगी से जुड़े कुछ और लोगों से मिले तो हमें हनी सिंह और बॉलीवुड के नामी कलाकार शाहरुख खान के बीच झगड़े की एक कहानी पता चली। दम बम बम खींच मेरे हमदम, दम का बम खींचेगी तू, भूलेगी तू सारे। और जब वो अफवाहें जब फैलती हैं कि वो गायब क्यों हो गए, क्या शाहरुख खान के साथ उनकी लड़ाई हो गई, तो उससे उनका पर्सोना और बढ़ता है। एंड आई थिंक वेदर दिस अ करियर मूव और नॉट, जहां तक उनके करियर का सवाल है, इट ओनली बिकम्स बिगर फ्रॉम दिस, बट आई होप ही इज वेल एंड वी विश हिम बेस्ट। इसके बाद हमने शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के विदेशों में प्रमोशन के फुटेज खंगालने शुरू किए तो हमें विदेश में हुए कुछ शो में शाहरुख खान और हनी सिंह साथ में दिखे, क्योंकि इस फिल्म में भी हनी सिंह का एक रैप सॉन्ग है। पर बाद के शो में शाहरुख की टीम के साथ हनी सिंह नहीं दिखे। शाहरुख के शो में हनी सिंह की नामौजूदगी ने दोनों के बीच झगड़े की खबर को बल दिया, और जब हनी के दोस्त मंत्रा से हमने इसके बारे में पूछा तो पता चला कि हाँ, ये बात सच है। आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। झगड़े, हनी सिंह और झगड़े मतलब ये आसपास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इसमें मैं तो कहता हूँ आग लगती है तो हनी उसमें घी जरूर डालते हैं, बिकॉज वो ही इज अ रॉक स्टार, ही इज अ गैंगस्टर, ही डज थिंग्स हिज ओन वे, और जो होता है वो जरूर होता है। मेरे खुद अपनी आंखों के सामने लाइव शोज के दौरान किस्से हैं, बट नॉट मैं मतलब अगर कोई आकर आपको छेड़छाड़ करेगा और कुछ ना कुछ गलत बोलेगा तो आई एम श्योर एनीबडी विल रिस्पॉन्ड, एंड हनी तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा। वो बैठे बैठे सुनता नहीं, उसके डोले देखे। कैमरे पर न आने और नाम न देने की शर्त पर लोगों ने हमें यह भी बताया कि हनी और शाहरुख के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, और इसके बाद से हनी सिंह के लिए लोगों के दरवाजे बंद होने लगे। लिहाजा हनी सिंह पब्लिक सीन से बाहर हैं, पर उनके दोस्तों ने कहा नहीं, वजह कुछ और ही है। जितेंद्र सिंह जी के साथ काम कर रहा हूँ इस वक्त फैमिली अंताक्षरी में, जो कि साईं बाबा टेलीफिल्म्स का ही प्रोडक्ट है, जिसका प्रोडक्ट है रॉस्टा। सो एक तरफ गजी रॉस्टार के सेट से आकर अंताक्षरी के सेट पर आते हैं, तो वहां पर हनी सिंह से डील करके आके वो यहाँ पर हमारे साथ भी डील करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ मतलब कितना मजा है दोनों सेट्स में। जहां तक कि मैंने पर्सनली वेरी फ्रैंकली उनसे पूछा था कि वेयर इज हनी सिंह, तो दे सेड दैट बिकॉज ऑफ सम टाइमिंग इश्यूज इन वक्त का लेना देना, या बिकॉज हम लोगों के शूट्स काफी लंबे चौड़े अजीबोगरीब वक्त पे चलते हैं, एंड वेरी फ्रैंकली आर्टिस्ट्स लाइक हनी सिंह they need to be appreciated even more. उनके वक्त की कीमत की कदर होनी चाहिए। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना बड़ी म्यूजिक कंपनियों से संपर्क किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि क्या हनी सिंह उनके साथ करार के लिए कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं। ऐसे में हमारी मुलाकात यारिया फिल्म में हनी सिंह को ब्रेक देने वाली दिव्या खोसला कुमार से हुई, और उन्होंने तो एक नया ही खुलासा कर दिया। की हेल्थ डेफिनेटली वो बहुत उनकी हेल्थ सेहत जो है वो ठीक नहीं है, बट जहाँ तक डिप्रेशन की बात है इतना डिटेल में तो मुझे जानकारी नहीं है, बट डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि उनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और हमने उनकी वाइफ से बात की और उनको कहा कि वो अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखे। सो आई थिंक जल्दी वो ठीक हो जाएंगे और ज़रूर वापस आएंगे। तो हनी सिंह बीमार हैं, पर क्या उनकी बीमारी का ताल्लुक शाहरुख खान के साथ उनकी लड़ाई से है? और वो क्या बीमारी है जिसने हनी सिंह को बिस्तर पर लिटा दिया है?
क्या हनी अब उससे उबर कर लोगों के सामने कभी आ पाएंगे? क्या हनी सिंह को फिर से काम मिलेगा और उनका वही जलवा रहेगा? इन सवालों का जवाब देंगे आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। लवली आर्केस्ट्रा तो बोल दे जी। हनी सिंह पर उठ रहे सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम हनी सिंह से जुड़े दो और लोगों से मिले जो मैं कभी बोलता ही नहीं और उनसे पूछा कि क्या हनी सिंह लड़ाकू किस्म के हैं? Do you think ये सब ड्रामे की कोई जरूरत है? और क्या वो अब इस झगड़े की वजह से कभी वापसी नहीं कर पाएंगे? आई डोंट थिंक कि यो ऐसे हैं कि इतना डिप्रेशन में जा सकते हैं। आई थिंक वेरी सून ही विल बी आउट और बहुत जल्दी हम सबको दिखने वाले हैं और रॉक करेंगे वापस यो। मैं इतनी बार मिला लेकिन कभी तो ऐसा मैंने देखा नहीं कि वो जिद्दी हैं या वो गुस्से वाले या ऐसा कभी मैंने ऐसा हमेशा स्वीट तरीके से मिलना बात करना। पर सवाल अभी भी वही था कि हनी सिंह है कहाँ? बीमार हैं तो किस हाल में? इस सवाल का जवाब हमें लेकर आया यूपी के नोएडा में। जी संवाददाता की खोज नोएडा के एक नामी अपार्टमेंट में आकर रुकी। मम्मी पापा रहते हैं उनके ना, मम्मी पापा सिस्टर हैं। यहाँ पर रहते हैं। इंडियन रैपर योयो हनी सिंह इस वक्त पूरी दुनिया से शट ऑफ हैं, लेकिन जी न्यूज को खबर मिली है कि हनी सिंह नोएडा की इसी सोसाइटी के लिंकन टावर A604 में अपनी माता पिता बहन और पत्नी के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। पर अब वो कहीं दिल्ली में, वो बीमार हैं कि नहीं, चल फिर पाते हैं कि नहीं, अब भी पता नहीं चला। इसी बीच हमारे संवाददाता प्रभात कुमार को एक पेट्रोल पंप से अहम जानकारी मिली। पिछले कुछ दिनों से हनी सिंह के बारे में तरह तरह की खबरें आ रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है और वो बेड पे ही हैं, लेकिन हमने उन्हें तलाशने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हनी सिंह स्वस्थ हैं और घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। तुमने हनी सिंह को देखा था? यस, देखा था। कुछ नहीं, एक पीछे गाड़ी थी, शेवरलेट गाड़ी थी, उसमें एक आदमी बैठा था, उससे बात कर रहा था। वो बाहर निकल के आया, वो हनी सिंह से पूछ रहा था। हनी सिंह फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे? खुद ड्राइव कर रहे थे। जगुआर गाड़ी में आए थे यहाँ की, किसी को पता नहीं था ज्यादा। वो यहाँ अक्सर आते रहते हैं? हाँ, कभी कभी आते हैं। अभी आए थे और एक महीने पहले आए थे यहाँ। अच्छा, मतलब एक महीने में दूसरी बार आए? हाँ, 2 महीने में दो तीन चक्कर लग जाते थे दिन के। इस बात को सुनने के बाद हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ एक बार फिर हनी सिंह के उसी अपार्टमेंट में पहुंची जहां हनी सिंह के रहने की बात सामने आई थी। जी मीडिया अब आपको बताएगा कि हनी सिंह इन दिनों कहां आराम फरमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे पीछे ओमेक्स ग्रैंड नोएडा सेक्टर 93, यही वो पता है जहां इन दिनों हनी सिंह का वक्त कट रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये वक्त घर में बैठे बैठे नहीं कट रहा है। यहाँ आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि हनी सिंह जब तब अपनी जैगुआर गाड़ी में निकलते हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी रहती है और कई बार उन्हें खुद ड्राइव करते हुए घूमते फिरते भी देखा गया है। तो इस तरह हनी सिंह नोएडा के घर में रहते हैं और ठीक हैं। और शायद शाहरुख खान के साथ विवाद की कीमत चुका रहे हैं। पर अभी भी कई ऐसे संगीतकार हैं जो उनके साथ काम करने को तैयार हैं। एक बार जो क्रिएट हो जाते हैं गाने, वो तो हिस्ट्री बन जाते हैं। तो अभी भी उनके गाने बजते जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकली नहीं दिख रहे, बट थ्रू हिज सॉन्ग्स हिज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एवरीवेयर। बेशक वो बहुत बेस्ट ऑफ हेल्थ में नहीं होंगे, बट फिर से वो वापस आएंगे। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द लक। एंड आई एम श्योर उनकी प्रतिभा अभी बहुत थोड़ी ही सबने देखी, अभी बहुत बहुत पोटेंशियल उनमें बाकी है और वो जरूर अपना पोटेंशियल दिखाएंगे। Hey, yo, Honey Singer! और जहां भी है वीरे, this one goes out to you.
रन रन रानी मेरे साथ तू माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर तो फिर एक घोट ले, चंदन ये बताना मत कर तू जताना, हम दम तेरे संग डोरी तू मैं बता, हम दम 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 खींच मेरे हम दम 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 दम. Hey yo Honey Singer, we miss you, be back soon, respect.